शनि और मंगल युति की हम लगातार बात कर रहे हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे नवम भाव के लिए। अब तक हम अष्टम भाव तक के लिए चर्चा कर चुके हैं आपके लगन चार्ट के हिसाब से। नवम भाव में जब भी इस कंजक्शन की बात आती है तो एक तरफ यहाँ मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं अपनी फायर पावर की वजह से, लेकिन शनि आपको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। शनि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा रिजिड बनाता है यहाँ पे। तो ऐसे जातक वास्तव में बहुत ज़्यादा संघर्षशील रहे हो सकते हैं स्टार्टिंग में, या उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता मिल पाती है। भले ही ये कंजक्शन आपको लेट एज में थोड़े ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा पाता है, और क्योंकि लेट एज में आप थोड़े ज़्यादा अनुभवी भी होते हैं, इस वजह से भी आपको इस कंजक्शन का ज़्यादा फायदा मिलता है। लेकिन यहाँ पर जातक अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति या अपने विचारधारा के प्रति बहुत ही ज़्यादा रिजिड रहेगा, और अगर उसके धर्म के अगेंस्ट, उसकी संस्कृति या विचारधारा के अगेंस्ट कहीं भी कुछ हो रहा है अगर, तो वो उसके लिए आवाज़ जरूर उठाएगा। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा न्यायप्रिय हो सकता है, या वो कहीं ना कहीं हायर स्टडीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला हो सकता है। ऐसे कंजक्शन की वजह से अक्सर जो आपके पिता हैं या जो आपके गुरुजन हैं उनके साथ मतभेद भी सामने आते हैं कभी कभी। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ऐसा जातक इतना ज़्यादा सक्षम होता है कि वो अपने खुद के हार्डवर्क के बल पे, अपनी खुद की मेहनत के बल पे अपने भाग्य का निर्माण करता है, और वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होगा। ऐसा जातक अपने कार्यों के प्रति बहुत फोकस्ड होगा और वो काफ़ी जुझारू होगा। जातक की लाइफ में कोई भी प्रकार की समस्या आएगी, कोई भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति आएगी तो जातक बहुत जल्दी घबराएगा नहीं, बल्कि उसका अच्छे से सामना करेगा। कुछ हद तक अगर मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो तो ऐसा जातक अपने रिश्तों में कहीं ना कहीं बहुत स्टेबल होता है, या वो अपने फैसलों में भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे शनि अगर वक्री हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, लेकिन डिपेंड करेगा कि वो कौन से साइन में यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, मंगल अक्सर अगर यहाँ पर फायरी साइन में स्थित होंगे, जैसे मेष राशि में स्थित होंगे, सिंह में स्थित होंगे, या वो धनु राशि में स्थित होंगे, तो मंगल का प्रभाव आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सामने आएगा। लेकिन फिर मंगल अगर अपने घरों में, जैसे मेष राशि में है, वृश्चिक में है, तो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म मंगल कर सकते हैं। बट उस स्थिति में शनि पर नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ सकता है, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट एक दूसरे के परम शत्रु हैं, और दोनों की एनर्जी को भी देखा जाए तो बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी है। इसलिए यहाँ पर क्या मंगल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर क्या यहाँ शनि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? देखिए, मंगल अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो आप 9th हाउस से रिलेटेड मामलों में बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो आप एक बहुत ही अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छे आप प्रोफेसर हो सकते हैं, किसी को आप गाइड करने वाले, मोटिवेट करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। बट शनि थोड़ा सा यहाँ आपको इंट्रोवर्ट बना देता है। अगर शनि मान लो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, तो आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा है, आप में एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या आपने जो भी हार्डवर्क किया है, मेहनत किया है, वो बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन वो दूसरे लोगों को उस वे में नज़र नहीं आएगा। ऐसे केस में आप अपने धर्म को लेके, विशेष जो आपकी विचारधारा है उनको लेके बहुत कुछ नया सोचते रहेंगे, बहुत कुछ नया आप विचार करते रहेंगे, लेकिन उन बातों को आप दूसरों के सामने उतना अच्छे से जाहिर कर नहीं पाएंगे। तो भले ही आप बहुत ज़्यादा सक्षम व्यक्ति हैं, बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, या बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेकिन अपना ज्ञान आप पूर्ण रूप से दूसरों के सामने नहीं लाना पसंद करेंगे। यहाँ पे अब मान लो अगर मंगल भी वक्री होते हैं, मंगल वक्री होने के केस में थोड़ा ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि मंगल के पास ऑलरेडी फायर पावर है अपना, और अगर वो वक्री भी हो जाए तो जो फायर पावर हो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट अगर शनि वक्री होंगे उस केस में वो आपके लिए ज़्यादा डेडिकेशन दिखाते हैं, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दिखाते हैं। आपके चार्ट में मंगल जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों के लिए मंगल आपको स्पेशली काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा, और अगर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो उन भावों पर, तो उन भावों के माध्यम से आप अपना लक को राइज कर सकते हैं, मेहनत करके, हार्डवर्क करके, या कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग फैसले लेके। लेकिन शनि आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों के लिए आप थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आ सकते हैं, उन भावों के लिए आप थोड़े ज़्यादा स्टेबल भी नज़र आ सकते हैं। इस स्थिति में अब 9th लॉर्ड की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाएगी। अगर दोनों के कंजक्शन को बृहस्पति जैसे ग्रह का अगर एस्पेक्ट मिल जाता है, उनकी दृष्टि मिल जाती है, तो दोनों के परिणाम ही आपके ज़्यादातर मामलों में फेवर में होंगे। लेकिन 9th लॉर्ड की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि 9th लॉर्ड यहाँ पर इनका डिस्पोजिटर है। 9th लॉर्ड अगर आपका बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो ये कंजक्शन आपको काफ़ी नेम फेम दिला सकता है। आपको धार्मिक या आध्यात्मिक मामलों में लोगों को लीड करने, लोगों को मोटिवेट करने की क्षमता भी ये कंजक्शन देता है। अगर हम यहाँ दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करें तो सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। मंगल यहाँ से सबसे पहले अपनी दृष्टि डालेंगे आपके 12वें घर पे। देखिए, 12वें घर पे मंगल की दृष्टि कुछ हद तक आपकी मैरिड लाइफ और आपके रिश्तों के लिए थोड़ी चुनौती जरूर बन सकती है यहाँ पर, क्योंकि मंगल के पास काफ़ी ज़्यादा फायर पावर है। अगर मान लो मंगल यहाँ पे मीन राशि में बैठा है, इवन अगर धनु में बैठा है, या वो अगर लियो साइन में बैठा है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा सक्षम बनाता है, बहुत ज़्यादा एबिलिटी प्रदान करता है, और वो आपको आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देता है।
मंगल यहाँ 12वें घर पे दृष्टि डालेंगे तो जीवन साथी के साथ अक्सर लड़ाई झगड़े विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन ऐसा मंगल कुछ मामलों में आपको फॉरेन से फ़ायदा करवा सकता है, जैसे आप अपने हायर स्टडीज़ को लेके, इवन अपने करियर को लेके अगर विदेश जाएँ, अगर वहाँ पर सेटल हों तो मंगल काफ़ी अच्छा प्रभाव दिखा सकते हैं। ऐसा मंगल आपको रात्रिकालीन समय में भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रखने की कोशिश करेगा, तो आपका हार्डवर्क बढ़ जाएगा, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, बट मंगल उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रख रहे हैं, इसलिए वो हार्डवर्क आप इजीली कर सकते हो। अब जो 12वें घर में आपके प्लैनेट बैठा है वो प्लैनेट मंगल के प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो उस ग्रह का प्रभाव भी बढ़ जाएगा। और उस ग्रह का प्रभाव क्योंकि आपके छठे घर पे भी है, उसकी दृष्टि आपके छठे घर पे पड़ रही है, इसलिए उस ग्रह का रोल फिर आपकी रूटीन लाइफ में, डेली की लाइफ में, या जो भी आपके 6th हाउस रिलेटेड कार्य उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर मान लो 12वें घर में लेकिन कोई फायरी ग्रह बैठा है, कोई क्रूर ग्रह बैठा है, तो वो आपके रिलेशनशिप या आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसे केस में भले ही आप अपने कैरियर के प्रति या लाइफ में जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड तो हैं, लेकिन आप रिश्तों में थोड़े लापरवाह हो सकते हैं। 12वें घर पे मंगल की दृष्टि पड़ना, मंगल का प्रभाव पड़ना यहाँ बैठे ग्रह को प्रभावित करेगा, बट अगर यहाँ पे केतु जैसा ग्रह बैठा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। ऐसा मंगल अगर चंद्रमा पे दृष्टि डाले, अगर वो केतु पर दृष्टि डाले तो आपके सिक्स्थ सेंस को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने वाला होगा। साथ ही साथ मंगल डिपेंड करेगा आप कौन कौन से भावों का स्वामी है, तो उन भावों से रिलेटेड आप कोई भी काम करते हैं तो आप 12वें घर का सहारा ले सकते हैं, या 12वें घर का जो कारकत्व है उसकी जो क्वालिटीज़ है उनको आप प्रयोग कर सकते हैं। 12वें घर पे मंगल का प्रभाव का होना जातक को आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए काफ़ी प्रेरित करता है। जातक के लिए पूजा पाठ, ध्यान साधना करना, इवन मोक्ष की तरफ जाना थोड़ा आसान हो सकता है सामान्य लोगों की तुलना में। मंगल अब आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, क्या वो उन भावों पर अपनी यहाँ से दृष्टि भी डाल रहे हैं। देखिए मंगल बेसिकली जिन भावों पर अपनी दृष्टि डालेंगे उन भावों को वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्पेशली अगर वो अपने स्वयं के भावों पे यहाँ से दृष्टि डालेंगे तो उनको और भी ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। ऐसे में मंगल अगर अपने मित्रों के घर पे भी अपना प्रभाव डालेंगे तो मंगल उन घरों को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे आपको उन भावों से जुड़े हुए फैसले लेना, उन भावों से जुड़े हुए किसी भी कार्य करने के लिए आसानी होती है, हार्डवर्क करने के लिए आसानी होती है। इस प्रकार से देखा जाए तो फिर मंगल का प्रभाव शनि के साथ साथ आपके 3rd हाउस पे होगा। अब मान लो अगर आपका मंगल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपके कम्युनिकेशन के लिए मंगल बहुत सपोर्ट करता है, आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी देता है, मेहनत करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाता है। इस तरीके से मंगल 3rd हाउस पे यदि प्रभाव डाले तो वो एक अलग प्रकार का उत्साह या आप में एक अलग प्रकार की एनर्जी, एक अलग प्रकार का मोटिवेशन आप में डेवलप करता है, और उसी का प्रयोग करके आप अपनी लाइफ के बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं और उन पर बहुत अच्छे से काम भी कर सकते हैं। 3rd हाउस में बैठा हुआ ग्रह अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा अगर आपका मंगल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो 3rd हाउस में बैठा हुआ ग्रह अभी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इवन ऐसा मंगल कभी कभी लेकिन भाइयों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसियों के साथ थोड़े मतभेद दे सकता है, कभी कभी थोड़े विवाद दे सकता है, लेकिन जो भी चैलेंजेज आपकी लाइफ में होंगे, जो भी विपरीत परिस्थितियाँ होंगी, जहाँ पर भी आपको स्ट्रगल वाली स्थिति दिखेगी, उनको आप बहुत अच्छे से मैनेज भी कर लेंगे। 3rd हाउस में बैठे हुए ग्रह की भूमिका आपके लिए इसलिए भी ज़्यादा होगी क्योंकि 3rd हाउस बेसिकली आपके स्वयं के एफर्ट को दिखाता है, तो आप अपने आप को पहचान पाएंगे, आप अपनी एबिलिटी को समझ पाएंगे और उस हिसाब से आप रिएक्ट कर पाएंगे या अपने फैसले भी ले पाएंगे। साथ ही साथ जीवन में किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति या जो चुनौती आपकी लाइफ में आने वाली उसको भी आप पहले ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऐसा मंगल आपको रणनीति बनाने या उस रणनीति पर अमल करने, उसको लागू करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा देता है। मंगल का उसके बाद प्रभाव आ जाएगा 4th हाउस पे। देखिए 4th हाउस पे मंगल का प्रभाव का होना आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा ज़्यादा क्योंकि आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका लग्नेश बहुत मजबूत हो, अगर आपका मान लो 4th लॉर्ड अच्छी स्थिति में है, चंद्रमा भी अगर बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा मंगल आपको बहुत ज़्यादा धन दौलत दिला सकता है, आपको देश विदेश में काफ़ी फेम दिला सकता है, और आपको अपनी मेहनत के बल पे मंगल काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, जितना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप काफ़ी ज़्यादा प्रगति करते जाते हैं। लेकिन जब मंगल शनि की कंजक्शन बनती है तो जातक थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन में जरूर रहता है क्योंकि एक दूसरे की अपोजिट एनर्जी होने के कारण जातक कौन सा कार्य करे या कौन सा कार्य वो नहीं करे उसको लेकर कभी कभी असमंजस की स्थिति होगी। अगर कभी कभी ये कंजक्शन डुअल साइन में बनेगा, अगर डुअल साइन का जो लॉर्ड है अगर वो अच्छा प्लेस्ड नहीं है आपके चार्ट में, तो ये ऐसी स्थिति ज़्यादातर आपके सामने आ सकती है। अब उसके बाद अगर देखें शनि का प्रभाव यहाँ से, तो शनि सबसे पहले आपके 11वें घर पे अपना प्रभाव डालते हैं।
तो शनि मान लो अगर वक्री होकर नहीं बैठे हैं आपके 9th हाउस में, तो ऐसा जातक अपना सेल्फ एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाता है, अपनी खुद की एफर्ट के माध्यम से ही वो ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति या नेम फेम पा सकता है। लेकिन शनि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो जातक रिजिड होगा अपने फैसलों को लेके, वो बहुत लोगों के साथ तो कम्युनिकेट नहीं करना चाहेगा, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का होगा, लेकिन फिर भी वो अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करेगा अपने आप को हमेशा। साथ ही साथ जातक अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करेगा, और फिर मंगल ही उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने, हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित जरूर कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि शनि का प्रभाव 11वें घर पे होने की वजह से आपकी अपेक्षाएं कितनी हद तक पूरी होंगी, या आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ सकता है, किस हद तक आपको जाना पड़ सकता है, इस मामले में आपको शनि कहीं ना कहीं उतना सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मंगल यहाँ ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। अब मान लो शनि वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे तो भले ही वो आपके कार्यों में रुकावट नहीं डालेंगे या आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, आप जितना मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आपको फिर भी मिलेगा। फिर शनि का जो 3rd हाउस पे प्रभाव आ जाता है, उसकी वजह से ज़्यादा आप स्टेबल होते हैं अपनी मेहनत करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए। साथ ही साथ आप अपने निर्णयों में थोड़े ज़्यादा रिजिड हो सकते हैं, आप अपनी बातों में, अपने विचारों में या अपने कम्युनिकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी देख सकते हो। शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे 3rd हाउस पे, तो आपके लिए चुनौतियों को पार पाना ज़्यादा आसान होगा, आपको ज़रूरत से ज़्यादा हार्डवर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर मंगल का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव है 3rd हाउस पे, तो आपके लिए मंगल शनि की तुलना में थोड़ा ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है। भले ही आपके अपने जो भाई बहन हैं, रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ कभी कभी थोड़े रिश्ते ज़रूर बिगड़ सकते हैं इस वजह से, लेकिन आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं। फिर अगर देखा जाएगा यहाँ से, तो शनि का दृष्टि आ जाता है आपके 6ठे घर पे। 6ठे घर पे शनि का दृष्टि अपने आप में थोड़ा चैलेंज लेके आ सकता है स्टार्टिंग की आपकी लाइफ में। शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे तो आपकी रूटीन लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं रिजिड बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और 6th हाउस के थ्रू जो भी चैलेंजेज आ सकते हैं आपकी लाइफ में, जो भी विपरीत परिस्थितियाँ आ सकती हैं, उनके लिए शनि आपको काफ़ी ज़्यादा रेडी करेंगे। बट मान लो शनि आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बैठा है 9वें भाव में, ऐसे में वो आपकी रूटीन लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला बना सकता है, आपको अपने कलीग्स के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े दे सकता है, विवाद दे सकता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग स्थिति दे सकता है। साथ ही साथ शनि का दृष्टि 6ठे घर पे होने से जहाँ तक अपनी जो रूटीन लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्राप्त नहीं करता शुरुआत में वो संघर्ष ज़्यादा करता है या वो ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन उस मेहनत के हिसाब से कभी कभी आपको उतने बेहतर रिजल्ट मिलते भी नहीं हैं। तो ऐसे में जहाँ तक थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो सकता है। बट शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालें, अगर आपका 6th लॉर्ड भी बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में, तो फिर आपके लिए जो भी चैलेंजेस होंगे वो थोड़े कम हो जाएंगे। ऐसे केस में 6th हाउस में बैठे प्लैनेट की भूमिका आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और शनि का जो प्रभाव है आपके 11वें घर पे, जो वो अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं, वहाँ बैठा प्लैनेट भी शनि की वजह से, उनके प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में आ जाएगा, या उस ग्रह से रिलेटेड जब भी आप कोई भी फैसला लेंगे तो आप स्वयं भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में होंगे। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि इस प्रकार का जो कंजक्शन है उसमें जहाँ तक खुद की क्वालिटीज़ को जितना समझ पाएगा, खुद की एबिलिटी को जितना समझ पाएगा, वो उतना ही ज़्यादा बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। जहाँ तक अपने कार्यों के प्रति जितना ज़्यादा डेडिकेटेड होगा, जितना वो मेहनत कर सकेगा, उतना ही वो आगे भी बढ़ सकेगा। हालांकि ऐसा शनि आपकी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कहीं ना कहीं रोकते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा सोचने, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने के लिए भी रोकते हैं अगर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बैठें। ऐसे में आपको अपनी मेहनत, अपने खुद के हार्डवर्क पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी रखनी पड़ सकती है। अब जिन जिन भाव में शनि दृष्टि डाल रहे हैं अपनी, जैसे कि 3rd हाउस, जैसे कि आपका 11वां घर या आपका 6ठा घर, उन भाव में बैठे प्लैनेट विशेष के केस में आप में बहुत ज़्यादा धैर्य आ सकता है, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने की प्रवृत्ति आपकी डेवलप हो सकती है। साथ ही साथ आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ साथ कहीं ना कहीं कार्यों के प्रति फोकस थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसा व्यक्ति फिर अपने कैरियर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और क्योंकि मंगल का साथ भी आपको, तो मंगल आपके कैरियर में आने वाले हर प्रकार के चैलेंज को पार पाने की क्षमता आपको देते हैं। अब ऐसा जो कंजक्शन है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो कहीं ना कहीं आध्यात्म में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा है, या आध्यात्मिक रूप से आप कोई ऐसे पद पे हैं जहाँ पर आप लीडरशिप के रोल में हैं, तो भी ये कंजक्शन आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकता है। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि वास्तव में आपकी महादशा कौन सी है, क्या इनमें से किसी की आपको महादशा है, मंगल या शनि की। देखिए, शनि की महादशा होने के केस में आपकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी ज़्यादा रह सकती है। मंगल की महादशा होने के केस में आप जस्ट अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे, और आप वो सब अचीव करने की क्षमता जरूर रखते हैं, बस आपको अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप करने की आवश्यकता है। इस प्रकार का कंजक्शन हो तो जहाँ तक ज्ञान का प्यासा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो कुछ नया सीखने, हर वक्त कुछ नया करने की कोशिश ज़रूर कर सकता है, और उसमें वो सफल होता भी है। लेकिन शनि जितना ज़्यादा मजबूत होगा तो थोड़ा उतना ही समय आपका बढ़ जाएगा, या आपका समय आपको ज़्यादा लगने लगेगा कभी कभी। तो आप जितना मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको फिर एफर्ट बढ़ाने की आवश्यकता होगी, या अपना मेहनत या हार्डवर्क करने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ सकती है।
इस केस में थर्ड हाउस में बैठा अगर आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, तो थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर आप विचार करिएगा।